are learn about bones and muscles. In earlier chapter we have discussed about our internal organs, right? तो उस internal organs में हमने क्या क्या पढ़ा था? So हमने पढ़ा था brain, heart, lungs and हमारे internal organ में हमने bones और मसल्स के बारे में भी पढ़ा था, राइट? तो अब हमें इस चैप्टर में बोन्स और मसल्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है. सो हम स्टार्ट करते हैं. द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स. किसकी बनी है? बोन्स एंड मसल्स की बनी है. बोन्स एंड मसल्स आर कवर्ड विद द स्किन. स्किन से कवर्ड होते हैं, ठीक है. व्हेन वी प्रेस आवर एल्बो वी फील समथिंग हार्ड अंडर द स्किन. हमें एल्बो पे हमारे क्या हार्ड फील होता है ना, तो वो क्या होता है? दिस हार्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोन. उसे हम क्या कहते हैं? बोन. बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ द बॉडी. और जो बोन है वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारे इनर पार्ट को, जो सॉफ्ट होते हैं अंदर की तरफ. देयर आर 206 बोन इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में कितने बोन्स है? 206. याद रखना, ठीक है. 206 बोन्स इन आवर बॉडी. ऑल द बोन्स टुगेदर फॉर्म द स्केलेटन. और सारे बोन्स मिलके क्या बनाते हैं? स्केलेटन. लुक एट दिस स्केलेटन. द स्केलेटन गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. और स्केलेटन क्या करता है? सपोर्ट और हमारी बॉडी को शेप देता है. व्हेन वी प्रेस आवर आर्म जेंटली, हम अपनी आर्म को धीरे से प्रेस करेंगे. वी फील समथिंग सॉफ्ट एंड फ्लैशी अंडर आवर स्किन. और हमारी स्किन के अंदर सॉफ्ट और फ्लैशी कुछ हमें महसूस होता है. दिस आर मसल्स. उसे हम क्या कहते हैं? मसल्स कहते हैं. There are more than 600 muscles in our body. और हमारी बॉडी के अंदर 600 मसल्स होती हैं. मसल्स आर अटैच टू द बोन एंड मेक देम मूव. और ये बोन्स क्या होती है? हमारी बॉडी से अटैच्ड होती है बोन्स से, और वो हमें मूव कराती है. विदाउट मसल्स बोन्स कैन नॉट मूव. और बिना मसल्स के बोन्स जो है उसका मूव होना पॉसिबल नहीं है. दैट एक्टिविटीज डू यू ड्यूरिंग द डे. You study, run, eat, play, sleep, talk and do many other things. You use your arm, head, eye, leg, hand, feet to do this activity. मतलब जो हमारी एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी जो है, जो हम करते हैं, ठीक है, तो वो हम किसकी हेल्प से करते हैं? अपनी आर्म के, हेड के, आइज़ के, लेग्स के, हैंड्स के, फीट के, इन सब की यूज़ करके करते हैं. जैसे कि साइकिलिंग कर रहे हो तो आपको उसमें अपने आर्म, अपने हैंड्स का भी यूज़ करना पड़ेगा, लेग का भी यूज़ करना पड़ेगा, और आइज़ से हमें सामने की तरफ देखना भी होता है, अपने कॉन्शियस ऑफ माइंड में रहना भी पड़ेगा, ठीक है. तो इस तरीके से एक्टिविटी में हमारे जो बॉडी के अलग अलग पार्ट है वो हमारी हेल्प करते हैं. द मूवमेंट ऑफ दिस बॉडी पार्ट इज कोज्ड बाय बोन्स एंड मसल्स. और ये सारा कुछ हमारा किसके वजह से होता है? बोन्स और मसल्स की वजह से होता है. इसके वजह से हम मूव कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्या दिया है? बॉडी पोस्चर. अब हमारे बोन्स और मसल्स की वजह से जो बॉडी पोस्चर होता है वो हमारा किस तरीके का करेक्ट होना चाहिए, उसके बारे में हम जानते हैं. सो पोस्चर इज द पोजीशन इन विच वी कीप आवर बॉडी व्हेन वी सिट, स्टैंड और मूव. पोस्चर क्या होता है? कि वो पोजीशन होती है कि कब हम मूव कर रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, किस तरीके से हमें बैठना है, किस तरीके से हमें खड़े होना है, और किस तरीके से हमें मूव यानी चलना है, मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह पर. We must keep our back straight and chest out while walking, standing और sitting. जब हम चलते हैं या बैठते हैं, ठीक है, या फिर खड़े होते हैं, तो हमें किस तरीके से होना चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए. जो हमारा बैक बोन होता है, ठीक है, वो सीधा होना चाहिए, और हमारा चेस्ट थोड़ा बाहर की तरफ होना चाहिए. ऐसे झुक करके हम नहीं कर सकते. देखो जैसे फर्स्ट पिक्चर दी है तो ये करेक्ट पोस्चर नहीं है, राइट. वो झुक कर बैठा है पीठ बाहर की तरफ करके. नो, इट्स नॉट करेक्ट. सेकंड पिक्चर में देखो जो बॉय बैठा है वो बिल्कुल करेक्ट पोस्चर में बैठा है, राइट. उसने सीधा रखा है अपने बैकबोन को और अपने चेस्ट को थोड़ा आगे की तरफ स्ट्रेट रखा है. फिर नेक्स्ट ये है वॉकिंग के टाइम. देखो कैसे वो चल रहे हैं. ग्रीन शर्ट में जो लड़का है वो झुक कर चल रहा है. नो, इस तरीके से हमें नहीं चलना है. हमारे बैकबोन सीधे होने चाहिए, हम स्ट्रेट होने चाहिए, और तब हमें वॉकिंग करनी है, ठीक है. तो ये करेक्ट पोस्चर्स आपको दिए हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. Correct posture is necessary to keep our muscles and bones in good shape. मैं ये क्या करता है करेक्ट पोस्चर? कि हमारी जो मसल्स है और बोन्स हैं उनको गुड शेप में रहते हैं. इट हेल्प्स अस टू स्टे हेल्थी एंड स्मार्ट. और वो हमें हेल्थी रखता है और हम कैसे लगते हैं? स्मार्ट लगते हैं. अगर हम ऐसे झुक के चलेंगे तो सब हमें बोलेंगे बूढ़े हो गए हैं, है ना. स्मार्ट तो कहीं से लगेंगे ही नहीं. तो हमें अच्छे से रहना है. स्ट्रेट बैठेंगे, स्ट्रेट हम चलना सीखेंगे, तो हमारा जो लुकिंग वाइज जो है हम कैसे दिखते हैं? स्मार्ट दिखते हैं.
और डू यू नो में क्या दिया है, वी मस्ट ईट हेल्थी फूड एज इट मेक्स आवर बोन एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। हमें क्या खाना चाहिए, बहुत ही हेल्थी खाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो बोन्स और मसल्स है वो कैसा बन जाए, स्ट्रॉन्ग बन जाए, राइट। और हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए करेक्ट पोस्चर की एवरीडे, जिससे कि वो हमारी हैबिट बन जाए और वो हमारी आदतों में आ जाए, फिर हमें कोई बार बार याद ना करना पड़े कि हमें किस तरीके से बैठना है, राइट। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। वी मस्ट कीप आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग, फिट एंड हेल्थी टू कीप आवर बॉडी इन गुड शेप। हमें हमारी बॉडी को अगर गुड शेप में रखना है तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे वो हेल्थी रहे। अवर बोन्स एंड मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन वी एक्सरसाइज रेगुलरली। अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो वो कैसे रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे। प्लेइंग, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग आर सम गुड एक्सरसाइज। और प्लेइंग बोला है तो ये वीडियो गेम हम खेल रहे हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं तो हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे, नो। हमें कैसे गेम्स खेलने हैं, आउटडोर गेम्स खेलने हैं, राइट। वॉकिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, साइकिलिंग, रनिंग, ये सब चीज़ करनी है, जिससे कि हमारे बोन्स और मसल्स कैसे हो जाएं, स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज हेल्प ऑल द पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू स्टे फिट एंड वर्क प्रॉपरली। और जो एक्सरसाइज है वो हमें किस में हेल्प करती है, फिट रहने में और प्रॉपर वर्क करने में, हमारे बॉडी पार्ट्स को। सो ये हमारा चैप्टर था बोन्स और मसल्स के बारे में। थैंक यू।